आज की जो क्लास है वो नॉमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिल्कुल हम सिंपल से शुरू करेंगे नॉमेनकल्चर कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा वो नॉमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हिंदी में यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण 3 प्रकार से किया जाता है या इसका क्लासिफिकेशन। पहला जो हम पढ़ेंगे कॉमन नॉमेनकल्चर, यानी अपने हिंदी में बोलें तो सामान्य नामकरण। जब हिंदी में बोलें तो सामान्य नामकरण। और दूसरा जो हम कार्बनिक यौगिकों का नॉमेनकल्चर पढ़ेंगे वो है व्युत्पन्न नॉमेनकल्चर। और तीसरा IUPAC सिस्टम नॉमेनकल्चर। ये 3 नॉमेनकल्चर पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉमन नॉमेनकल्चर। पहला जो कॉमन नॉमेनकल्चर यानी सामान्य नामकरण, उद्गम के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया। दूसरा गुणों के आधार पर यानी प्रॉपर्टीज या करैक्टर के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किया गया। तीसरा वैज्ञानिकों के आधार पर, और जो लास्ट है वो संरचनाओं के आधार पर हमने इसका क्लासिफिकेशन किया। तो उद्गम के आधार पर अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे हमने देखा उसकी उत्पत्ति के आधार पर उसका नामकरण किया उद्गम, बाई ओरिजिनल। अगर उद्गम के आधार पर बात करें CH4 मार्श गैस यानी दलदली जो से प्राप्त हुई, इसलिए इसका नाम CH3 को मार्श गैस कहा गया। सेकंड बात करें CH3OH यानी कास्ट यानी लकड़ी से ये प्राप्त की गई, वुड यानी कहें तो कास्ट। और अगर इसकी बात हम तीसरे सी बात करेंगे HCOOH यानी फार्मिक अम्ल, यानी जो फार्मिक अम्ल ये लाल चींटियों से प्राप्त किया गया, लाल चींटियों। CH3COOH एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरका से प्राप्त किया गया। और अगर हम यूरिया की बात करें NHOCOONH2 यानी जो मूल मूत्र होता है यूरिया, उससे ये प्राप्त यूरिया यानी मूत्र से। और अगर हम COO यानी टार्टरिक एसिड की बात करें, अगर टार्टरिक एसिड की बात करें तो ये इमली से प्राप्त हुआ। तो जैसे हम कहेंगे उद्गम के आधार पर जिस तरह किसी चीज़ से प्राप्त किया उसी के आधार पर उसका नॉमेनकल्चर किया। सेकंड गुणों के आधार पर हम बात करेंगे, जैसे ग्लूकोज की बात करें या ग्लाइकोल की बात करें, अगर बात करें ग्लिसरॉल की बात करें, इन सब में मीठापन पाया जाता है। या ग्लाइकस की बात करें, इन सब में मीठापन पाया जाता है। तो उनके गुणों के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किया। अगर वैज्ञानिकों के आधार पर बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे कि थोड़ा सा वैज्ञानिकों के आधार पर बात करें, जैसे कि RMG
यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं, यानी वैज्ञानिकों के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, जैसे RMGX, यानी इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और सेकंड अगर बात करें R2Z यानी फ्रैंकला अभिकर्म, फ्रैंकला अभिकर्मक। अगर लास्ट बात करें संरचनाओं के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी है कि संरचनाओं के आधार पर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन था वो दो प्रकार से किया था, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन, यानी चक्रीय और अचक्रीय। जब हमने ओपन चेन के अंदर ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन फिर आगे दो प्रकार से हुआ, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। हमने पढ़ा कि कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है तो हम उसे सैचुरेटेड बोलते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से कोई भी उपस्थित होता है तो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी संरचनाओं के आधार पर तो हमने